हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यूर फाइन। आज फिर एक नई वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज एक कि क्वेश्चन से बात की शुरुआत करते हैं। जैसे मैं जाने वाला हूँ, वह यहाँ आने वाला है, हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। कल हम लोग मुंबई जाने वाले हैं, आप बोलने वाले हैं। कल एग्जाम होने वाला है। दोस्तों, इस तरह का सेंटेंस हम लोग अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह का सेंटेंस अगर हम लोग को अंग्रेजी में बोलना है तो किस तरह से बोलेंगे? दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक एडवांस टॉपिक द यूज ऑफ अबाउट टू के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो क्लास बहुत ही इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग है। आप इस वीडियो क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहिए यदि आप वाकई में स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के ये वीडियो क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बता दें कि अबाउट टू का यूज कैसे और कहाँ करना है। दोस्तों, अबाउट टू का यूज यदि कोई भी व्यक्ति या हम कोई ऐसा काम को करना यानी कि बताना चाहते हैं, करना चाहते हैं जो कि भविष्य यानी कि निकट भविष्य में होने वाला है। जैसे दोस्तों, यहाँ पहचान लिखा है अबाउट टू का, यानी कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में ने वाला है, ना वाला हूँ, ने वाले हो, नी वाली है अगर लगा रहता है तो वहाँ हम लोग अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यहाँ कुछ स्ट्रक्चर एंड एग्जाम्पल लिखा है। आप इससे आपका जो सारा डाउट है, कंफ्यूज है, क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग स्ट्रक्चर वाइज सीखते हैं कि अबाउट टू का प्रयोग किस तरह से करते हैं। जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड जो WH सेंटेंसेस होते हैं। दोस्तों, अब हम लोग स्ट्रक्चर वाइज सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ एग्जाम्पल लिखा है। जैसे यहाँ देखिए, सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस कि पहले हम लोगों को क्या लगाना है, सब्जेक्ट। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज अ मार्क लगाएंगे, फिर अबाउट टू, फिर वर्ब का पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए आज वह यहाँ आने वाला है। दोस्तों, इस सेंटेंस से यह बोध हो रहा है कि मेरा जो कि वह जो आने वाला है उसका जो काम है वो भविष्य में है लेकिन निकट में है कि वो आने वाला है, ठीक है ना। और वैसे भी देखिए इसके लास्ट में ने वाला है, यानी कि इससे पता चलता है कि यहाँ हम लोगों को अबाउट टू का प्रयोग करना है। पहले ही बता दिया है दोस्तों कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में ने वाला है, ना वाला हूँ, ने वाले हो, नी वाली है अगर लगा रहे ना तो हम लोग वहाँ क्या अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। कुछ भी नहीं देखेंगे, सीधा अबाउट टू का प्रयोग कर देंगे यानी कि लगा देंगे। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, हुआ। दोस्तों, यहाँ आज है, आज के लिए हम लोग टुडे लगा देंगे, पहले टुडे। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हुआ। हुआ का इंग्लिश हो गया ही। अब दोस्तों, ही के साथ क्या लगेगा, इज, एम या आर लगेगा। तो दोस्तों, ही के साथ इज लगता है। उसके बाद क्या लगाना है, अबाउट टू लगाना है, तो लगा दीजिए अबाउट टू, अबाउट टू। अब उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब वन। वर्ब वन यानी कि जो पहला फॉर्म है वर्ब का, यानी कि वर्ब क्या है, आना, तो आना का इंग्लिश हो गया कम। और उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट तो नहीं है लेकिन यहाँ एडवर्ब है। यहाँ का इंग्लिश क्या हो गया, हियर हो गया, यानी कि टुडे ही इज अबाउट टू कम हियर। तो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस अपने से बना सकते हैं। दोस्तों, वादा कीजिए कि आप घर में इस तरह का सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा और इंग्लिश में बनाने के ट्राई कीजिएगा। जैसे मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। वह आने वाला है, ही इज़ अबाउट टू कम। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीड। वह मुझे गाली देने वाला है, ही इज़ अबाउट टू अब्यूज मी। हम लोग उसे पीटने वाले हैं, वी आर अबाउट टू बीट हिम। दोस्तों, इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं इस स्ट्रक्चर की मदद से। दोस्तों, वादा कीजिए कि आज से आप इस तरह का सेंटेंस कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा। दोस्तों, अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। दोस्तों, नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक, यानी कि जिस सेंटेंस में नहीं लगा रहता है उसे नेगेटिव। दोस्तों, अगर अबाउट टू के यूज में नहीं वाला सेंटेंस आ जाए तो किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है कि पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएं, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज अ मार्क का प्रयोग करेंगे, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर अबाउट टू, फिर पहला फॉर्म वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले हैं, हम लोग वहाँ नहीं जाने वाले। देखिए इसका लास्ट में ने वाले हैं, यानी कि ये तो अबाउट टू का प्रयोग है लेकिन इसमें नहीं लग गया है, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया है। अब नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, तो यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है। दोस्तों, इसे कॉपी में उतार लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा आपका फ्यूचर में। इससे आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आपका स्पीकिंग लेवल बढ़ेगा। दोस्तों, पहले सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या है, हम लोग के लिए क्या लगाएंगे, वही लगाएंगे। फिर इज अमर लगाना है, तो दोस्तों वी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, तो वी आर। अब उसके बाद क्या लगाना है, नॉट।
नॉट का लगाना है, नहीं है इसलिए, और नेगेटिव सेंटेंस तो वी आर नॉट। अब क्या लगाना है, अबाउट टू लगा दिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या, वर्ब वन, यानी कि वर्ब क्या है, जाना, जाना का इंग्लिश हो गया गो, यानी कि वी आर नॉट अबाउट टू गो। अब कहाँ, वहाँ, तो वहाँ का इंग्लिश हो गया दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि वी आर नॉट अबाउट टू गो दिया। तो दोस्तों इस तरह से भी आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। हम लोग कार खरीदने वाले नहीं है, वी आर नॉट अबाउट टू बाई कार। वह मोबाइल खरीदने वाला नहीं है, ही इज नॉट अबाउट टू बाई मोबाइल। हम लोग वहाँ जाने वाले नहीं है, वी आर नॉट अबाउट टू गो दियर। हम सीता लिखने वाली नहीं है, यानी कि सीता इज नॉट अबाउट टू राइट। शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं है, तो टीचर इज नॉट अबाउट टू टीच। तो दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंस बनाइएगा, अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप अंग्रेजी आसानी से बोल सकें। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंसेस के बारे में भी चर्चा कर लेते कि वो सेंटेंस वैसे सेंटेंस भी किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंसेस जो बनते हैं अबाउट टू से, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि वैसे सेंटेंस हम लोग किस तरह से बनाएंगे। तो दोस्तों पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। दोस्तों पहले बता दें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है कि जिससे मतलब क्वेश्चन किया जाता है और उसका आंसर आपको यस या नो में दिया जाता है, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। दोस्तों यदि कोई भी हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो दोस्तों यदि अबाउट टू में अगर क्या से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो उस तरह के सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, अब यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले क्या कि इज अमर लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लोग इज अमर लगाएंगे, जिसके साथ जो लगेगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अबाउट टू लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जब आप लिखिएगा तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको नंबर नहीं देगा। अब बोलने में तो क्वेश्चन मार्क लगेगा नहीं, लेकिन लिखने में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है, मायने रखते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे देखिए, क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखाने वाले हैं। ये मतलब कि निकट भविष्य दिखा रहा है और इससे आपका क्वेश्चन भी किया जा रहा है, क्या आप मुझे अंग्रेजी सिखाने वाले हैं। तो गारंटी आपका आंसर यस या नो में आएगा, हाँ मैं सिखाने वाला हूँ, या तो नहीं मैं सिखाने नहीं वाला हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों और वैसे भी देखिए इसके लास्ट में ने वाला है, और देखिए यहाँ फर्स्ट में क्या आ गया है, यानी कि कोई भी हिंदी वाक्य अगर क्या से शुरू होता है तो वो तो इंट्रोगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ लास्ट में ने वाला है यानी कि अबाउट टू, यानी कि ये अबाउट टू का क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब अबाउट टू का इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, तो ये स्ट्रक्चर देखिए। तो पहले इज अमर लगाएंगे, तो पहले सब्जेक्ट खोजिए, सब्जेक्ट क्या है, आप यानी कि यू, और यू के साथ क्या लगता है, आर, इसीलिए हम लोग पहले आर लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यू, उसके बाद क्या अबाउट टू, तो अबाउट टू लगा दिया हम लोग, ठीक। उसके अब दोस्तों क्या वर्ब वन यानी कि सिखाना इंग्लिश क्या हो गया, LEA और लर्न। उसके बाद मुझे अंग्रेजी यानी कि मी इंग्लिश यानी कि हो गया, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क यानी आर यू अबाउट टू लर्न मी इंग्लिश, ठीक है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। क्या आप लिखने वाले हैं, आर यू अबाउट टू राइट, क्या वह जाने वाला है, इज ही अबाउट टू गो, क्या आप आने वाले हैं, आर यू अबाउट टू कम। तो दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंस बनाइएगा, अपने कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आसानी से आप अंग्रेजी बोल सके। अब दोस्तों बात करते हैं WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस क्या होता है दोस्तों, कुछ वर्ड होता है मतलब कि नॉट हो वर्ड है, जैसे हाउ, वेयर, व्हाट, विच, होम, हुज, हु, वेयर, व्हेन। ये जो नॉट हो वर्ड होता है, नो वर्ड होता है, इसे WH फैमिली वर्ड्स कहा जाता है। यानी कि इसका जो हिंदी में होता है कैसे, क्यों, कब, कहाँ, किससे, कैसे, एटसेट्रा। मतलब अगर ये वर्ड्स यानी कि शब्द अगर किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में आ जाता है तो वो WH सेंटेंस मतलब सेंटेंस बन जाता है। अगर वैसा सेंटेंस अबाउट टू के यूज में मिले तो किस तरह से बनाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग उसी का ही माने डालेंगे, यानी कि WH यानी कि जो रहेगा वो नो वर्ड में जो रहेगा उसका ही इंग्लिश डालेंगे। फिर सब्जेक्ट के अनुसार एमिजर, फिर सब्जेक्ट, फिर अबाउट टू, फिर पहला फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ देखिए वो लोग मुंबई कब जाने वाला है। अब देखिए ये देखिए कब, ये कब जो है यानी कि व्हेन, ये एक WH वर्ड है, ठीक है ना। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसका ही मीनिंग डालेंगे, ठीक। तो डाल दिए व्हेन। अब उसके बाद क्या लगाना है, इज अमर लगाना है। तो इज अमर, तो पहले आप सब्जेक्ट खोजिए कि सब्जेक्ट क्या है, वे लोग का इंग्लिश होता है दे, और दे के साथ क्या लगता है आर, इसीलिए लगा दिया आर।
तो व्हेन आर, अब उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वे लोग यानी कि दे, व्हेन आर दे। अब उसके बाद क्या लगाना है, अबाउट टू लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि इसके लास्ट में ने वाला है इसीलिए। उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब ऑन लगाना। वर्ब क्या है, जाना यानी कि गो। और उसके बाद गो के बाद हमेशा टू लगता है। उसके बाद कहाँ जाना है, मुंबई ऑब्जेक्ट हो गया तो मुंबई। और उसके बाद क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है, यानी कि व्हेन और दे अबाउट टू गो टू मुंबई, यानी कि वे लोग मुंबई कब जाने वाले हैं, आप यहाँ कब आने वाले हैं। व्हेन आर यू अबाउट टू कम हियर, हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। वेयर आर वी अबाउट टू गो, आप कब सीखने वाले हैं। व्हेन आर यू अबाउट टू लर्न। दोस्तों इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। दोस्तों है ना बहुत ही मज़ेदार टॉपिक। दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।